के गले में सीता जयमाल डाल देगी। जो भी धनुष तोड़ देगा उसी के गले में सीता जयमाल डालेंगे। अन्याय जैसा लग रहा है कि नहीं? ना लगे तो सिर मत हिलाना, जब क्लियर हो जाए तब हिलाना। अभी फील हो रहा है कि नहीं? फिर से सुन लो। राज समाज आज जो ही तोड़ा, चाहे जो धनुष तोड़ दे, वो 25 साल का जवान है कि 1000 साल का बूढ़ा है, विचार नहीं किया जाएगा। वो दुष्ट है कि सज्जन है, विचार नहीं किया जाएगा। शिक्षित है कि अशिक्षित है, विचार नहीं किया जाएगा। शर्त केवल एक है, जो भी धनुष तोड़ दे। ये अन्याय जैसा है कि नहीं? केवल धनुष तोड़ दे बस, वो कैसा भी। अच्छा ठीक है, एक राजा खड़ा हुआ। राजा ने कहा, बंदी जनों जरा जनक जी से पूछो, जिसने धनुष तोड़ा वो कैसा है, इस पर विचार ही नहीं किया जाएगा। केवल धनुष तोड़े। एक शर्त है आचार्य श्री, एक शर्त है, राज समाज आज जो ही तोड़ा। जो भी धनुष तोड़ देगा, जो भी। एक राजा ने कहा, जनक जी से पूछ लो, अगर सीता उसके गले में जयमाल ना डालना चाहेगी तब? बंदी जनों ने कहा, जनक का प्रण है, जबरदस्ती उसके गले में सीता के हाथ का जयमाल डलवा दिया जाएगा। अब बोलना बेटियों, अन्याय है कि नहीं? बोलो बोलो, सिर हिलाओ, समझ में आए थे। बंदीजन कह रहे हैं कि सीता अगर जिसने धनुष तोड़ दिया वो कैसा है, शिक्षित है अशिक्षित है, सभ्य है असभ्य है, सज्जन है दुष्ट है, बूढ़ा है जवान है, किसी बिंदु पर विचार नहीं किया जाएगा। केवल एक शर्त है, धनुष तोड़ दे, सीता जयमाल डालेंगी। राजा ने पूछा, अगर जयमाल सीता ना डालना चाहे तब? बंदी जनों ने कहा, जबरदस्ती सीता के हाथ का जयमाल उसके गले में डलवा दिया जाएगा। ये जबरदस्ती डलवाना सीता के साथ अन्याय नहीं है? जबरदस्ती बाबा तुलसी लिख रहे हैं। बंदीजन बोले कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो ही तोरा। तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचारी पर ही हठी तेही। बिना किसी बिंदु पर विचार किए हठ पूर्वक सीता के हाथ का जयमाल उसके गले में डलवा दिया जाएगा। त्रिभुवन जय, वो त्रिभुवन विजेता माना जाएगा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचारी पर ही हठी तेही। अन्याय जैसा है कि नहीं? बिना विचार किए जबरदस्ती उसके गले में केवल धनुष तोड़ दे। इस बात पर अभी धनुष की कार्रवाई शुरू नहीं हुई, सुनैना अपने आसन से उठ के आगे आ गया। मातृमंडल के और बाईं ओर कैबिनेट लगी थी, कैबिनेट मंत्रिपरिषद के लोग बैठे थे, और बाईं ओर राज्य मंत्रिपरिषद के लोग बैठे हुए थे। सुनैना ने दोनों तरफ इशारा किया, सबको धिक्कारा। सुनैना बोली, राजाओं, इन महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा को बंदीजनों ने सुना दिया। प्रतिज्ञा सुनने के बाद धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ने से पहले भारत की इस नारी की अपील भी सुन लो। सुनैना ने गुहार लगाया, सीधे उंगली उठाया, सचिव सभय सिख देई न कोई। सारे मंत्री राजसत्ता से भयभीत हैं, कहीं विभाग छीन न लिया जाए, इस डर के मारे राजा के गलत निर्णय पर कोई बोल नहीं रहा। सदानंद जी को रगली उठ गई, संत समाज भी बैठा हुआ है, लेकिन कोई राजा को सही परामर्श नहीं दे रहा है। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कौन बोल रहा है? रामचरितमानस पढ़िएगा, रानी सुनैना बोल रही है। अपने पति के निर्णय को भरे दरबार में उन्होंने गलत साबित करने की कोशिश की। पता नहीं किस मूड में महाराज जी ने प्रतिज्ञा कर लिया है, और आप लोग विद्वत मंडल बैठा है, आप लोग भी राजा से नहीं कर रहे हो। नन्ही सी बच्ची और हजारों हजार साल के राजा बैठे हैं, ये धनुष तोड़ दे तक क्या होगा? सचिव सभय, मंत्रिपरिषद मौन है राजसत्ता के भय से। कौन कहेगा साहब आपने गलत किया है? सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज
बड़ अनुचित होई। ये अनुचित होने जा रहा है। राजाओं, जनक ने किस मूड में प्रतिज्ञा की मुझे नहीं पता। अगर जनक जी वो वाली बात सीता शक्ति के अवतार है, शक्तिमान परमात्मा की खोज करना है, ये बात सुनैना से बताए होते तो आज सुनैना उनके खिलाफ बोलती, भरी सभा में, भरे दरबार में बोली। आप लोग बोलो ना बोलो, लाखों साल पहले रानी सुनैना अपने पति के निर्णय के अगेंस्ट खड़ी हुई और विद्वानों को भी, मंत्र परिषद के लोगों को भी धिक्कारा अंगुली उठाया। सचो सभय सिख दीन कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। तो राजाओं आप कृपा कर दो। राजाओं ने सुना सुनैना को। सुनैना ने कहा आप सबसे विनती करती हूँ, एक मां होने के नाते प्रार्थना करती हूँ, आप लोग राजाओं, आपकी शक्ति में, बाहुबल में कोई संशय नहीं है। आप धनुष तोड़ने के लिए जब उठिएगा तो एक बार मेरी नन्ही सी प्यारी बेटी सीता की ओर देख लीजिएगा। अगर सीता आपको पत्नी बनाने लायक दिखाई दे तो जरूर आगे बढ़िएगा, लेकिन अगर सीता आपको बच्ची जैसी, बेटी जैसी दिखाई दे तो सुनैना नारी की बात मान लेना। सुनैना की बात सुना राजाओं ने। राजाओं ने सीता को देखा, यार अगर हम धनुष तोड़ने के लिए आगे भी जाएं तो विवाह किससे करना है? ये नन्ही सी बेटी सीता, ये तो मेरी लाडली बेटी से भी कम उम्र की है। मेरे लिए तो धिक्कार का विषय है, ये तो बड़ा अनुचित है। मैं तो धनुष तोड़ने के लिए आगे नहीं जाऊंगा। सुनैना की गुहार पर, पुकार पर विवेकी विचारवान राजा जनक जी के दरबार में आए तो थे, लेकिन धनुष यज्ञ का बहिष्कार कर दिए। जिनके कछु विचार मन माही, ते चाप समीप महीपन जाही। चाप समीप, जो विचारवान राजा थे उन्होंने सुनैना की बात पर ध्यान दिया। हम धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े तो विवाह किससे करना है? न भी तोड़ पाए तो दुगुनी बेइज्जती, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना होगा। नन्ही सी बेटी को दुल्हन बना के ले जाएंगे, जहां जाएंगे हमारे राज्य के लोग हम पर थूकेंगे। समझदार राजाओं ने स्वाभिमान की रक्षा किया और सीता को देख करके धनुष यज्ञ की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया। लेकिन जो मूर्ख राजा थे, बाबा तुलसी ने उनको लिखा कि मूढ़ महीपति कर अभिमानु। जो राजा धनुष तोड़ने आए उनको मूढ़ कहा महाराज तुलसीदास जी ने। वो मूढ़ है, जो विवेकी थे वो नहीं आए। आपसे विनती करता हूँ, कथा सुनने आप आए हैं, चाहे नौजवान हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे बुजुर्ग हो, आप सामाजिक व्यक्ति हैं। तिलक में, शादी में, विवाह में आपको जाना पड़ेगा। समाज में ऑर्केस्ट्रा का नाच होता रहता है। लोग कहेंगे महाराज लखनऊ का 1.25 लाख का ऑर्केस्ट्रा सबसे टॉप क्लास का आया है, इसमें वो है डांसर, सब लड़कियां हैं, चलिए जरा उसका भी आनंद लीजिए। आपसे हाथ जोड़ के व्यासपीठ से विनती करूंगा, कथा सुन के आप स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे मुझे नहीं भरोसा है, लेकिन अगर कुछ बात जीवन में उतार ले तो अपनी धरती को स्वर्ग बना पाएंगे, इस पर भरोसा करता हूं। आपके दम पर कर रहा हूं, आप चाहे तो कर सकते हैं। चले गए आप ऑर्केस्ट्रा के पंडाल की ओर, नजर गई नंदी सी बच्ची जो नाच रही है कम कपड़ों में, हमारे ही समाज की, हमारे ही परिवार की कोई बेटी नाच रही है। आपसे कह रहा हूं, अच्छे लोग बैठे हैं, माननीय चेयरमैन साहब बैठे, दीक्षित जी, आप देखिए वो जो बच्ची नाच रही है, उस मंच पर सार्वजनिक रूप से अपनों अंगों का, अपने विशिष्ट अंगों का प्रदर्शन करते हुए नाचना उसकी मजबूरी हो सकती है। रोटी के अभाव में जीवन चलाने के लिए कर सकती है, माँ बीमार है पैसा कमाने के लिए कर सकती है, वो किसी के दबाव में नाच सकती है, किसी के प्रभाव में नाच सकती है। जिंदगी के अभाव में नाचना उसकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन अपनी बेटी से भी कम उम्र की बेटियों का नाच देखना हमारी कोई मजबूरी नहीं है, इसलिए हम अपने को वहां से वापस लाते हैं। वो हमारे लिए नहीं है, हमारी बेटी से भी कम उम्र की है वो, उसका नाच देखना हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हम विवश नहीं है, हम मजबूर नहीं है, उस बेचारी की मजबूरी होगी नाचना, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं, हम वापस तब आपके लिए लिखा जाएगा कि जिनके कछु विचार मन माही,
ते चाप समीप महीपन जाही। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, पार्लियामेंट से लेकर के असेंबली तक बड़ी बड़ी बात तो करते हैं, लेकिन उनके पीछे के जीवन को देखिए, बड़ा घिनौना होता है। आप जानते होंगे नजदीक से कुछ लोगों को उससे अंदर से नफरत करती है। अरे मैंने माना कि तेरी नजरों में सारी दुनिया की रूप रेखा है, पूछता हूं मैं क्या कभी तूने अपना अंतःकरण भी देखा है, अपना अंतःकरण भी देखा है। पूरे समाज को आप एकदम नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन अपने को तो इन बुराइयों से बचा ही सकते हैं। एक मोमबत्ती जब कहीं जलती है ना, तो पूरी दुनिया के अंधेरे को मिटाने की गारंटी नहीं लेती, लेकिन दावा रखती है जहां मैं टिमटिमाती रहूंगी अपने नजदीक अंधेरे को आने नहीं दूंगी, जहां मैं चलूंगी अंधेरा। एक रातरानी का फूल जिस कैंपस में खिलता है, हर श्रृंगार जिस दरवाजे पर खिलता है, चमेली जिस दरवाजे पर महकता है, वो पूरे मोहल्ले को महकाने का घमंड नहीं रखता है, लेकिन ये विश्वास रखता है मेरे नजदीक जो आ जाएगा उसको खुशबू से भर दूंगा, मैं उसको खुशबू से लबरेज कर दूंगा। इतना तो विश्वास उसको है, मेरे आसपास ये बुराई नहीं आ सकती। ये हमको करना है। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाही, चाप समीप। और जो मूर्ख राजा थे वो घोषणा सुनने के बाद परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देव सिर नाई, लेकिन तमक ताकि तक शिव धनु धरई, उठे न कोटि भांति बल करई, और रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। अंत में भूप सहस 10 एक ही बारा। जब रामचरितमानस में एक बार शब्द आ जाए, समझ लेना कहानी का टर्निंग पॉइंट है। पैराग्राफ चेंज होगा, स्टोरी आगे शुरू होगी। लॉन्ग लॉन्ग एगो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग इन ए स्टेट, पैराग्राफ चेंज, स्टोरी अब शुरू होती है। लॉन्ग लॉन्ग एगो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लाइन इन ए जंगल, पैराग्राफ चेंज, फुल स्टॉप, स्टोरी आगे शुरू हो रही है। जब जब एक बार आ जाए, एक बार की बात है, मतलब कहानी वहां कुछ है। यहाँ भूप सहस 10 एक ही बार आ, जब जब एक बार आ जाए जान लीजिए कथा वहां बहुत गहराई में जा रही है, कुछ और वहां खास बात है। बाबा तुलसी ने कुछ 21 बार लिखा है, एक बार एक बार बार एक एक बार, एक जगह एक समय लिखा है अयोध्या कांड में। सूत्रों कंप्यूटराइज आप देख सकते हैं। आदरणीय तिवारी जी बैठे हैं, अजय जी बड़े मन से सुन रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है, आपसे बड़ी ऊर्जा मिल रही है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। जब सती का त्याग हो गया शंकर जी से, एक बार कुबेर पहधावा, पुष्पक जान जीत लई आवा। जब रावण को नल की पत्नी ने श्राप दिया था, एक बार कुबेर पहधावा, पुष्पक यान जीत लई आवा। या एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। या एक बार भरी मकर नहाए, समुनीस आश्रम न सिधाए। या एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। या एक बार चुन कुसुम सुहाए, निष्कर भूषण राम बनाए। या एक बार, तमाम स्थितियां हैं। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीण। सब में घटनाएं छिपी हैं। एक बार कुबेर पहधावा, पुष्पक यान जीत लई आवा। या एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। या एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। या एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। या एक बार भरी मकर नहाए, समुनीस आश्रम न सिधाए।
या एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, या एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए, या एक बार चुन कुसुम सुहाए, निष्कर भूषण राम बनाए, या एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, या पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा, या एक बार बिलो कुमम ओरा, तब अनुचरी करऊं प्रण मोरा, या भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरइन तारा, या एक बार कैसे सुधि जानऊ, कालहु जीत निमिष मह आनो। तमाम सब आश्चर्यजनक चौपाइयां हैं, बहुत अचंभित कर देने वाले भाव अर्थ यहाँ छिपे हैं। एक एक बार पर एक एक दिन की कथा होती है, ये कंप्यूटराइज 3-3 सेकंड में आप सुन रहे हैं खाली। यहां भी आया 10,000 राजा एक साथ मिलकर के बनाए महागठबंधन। चलो अब दिल्ली फतह किया जाए, किसी तरह से काम बने। विरोधी विचार के लोग एक मत हुए, सब राजा एक साथ 10,000 राजा। एक आदमी ने धनुष से पूछा, कहा यार धनुष जब 10,000 राजा ट्रायल किए तब तो टूट जाना चाहिए था, टूटे क्यों नहीं? धनुष ने कहा टूट तो जाता मैं, लेकिन 10,000 राजाओं ने टूटने ही नहीं दिया। बोले वो कैसे? कहा इतना जकड़ के पकड़ लिए थे, 1 सेंटीमीटर जगह नहीं बची, कहां से टूटूं मैं? क्रश पॉइंट भी तो चाहिए, टूटने के लिए जगह चाहिए ना। लकड़ी तोड़ना दूर दूर पकड़ेंगे तब ना, ऐसे सटा के पकड़ेंगे टूटेगी, ऐसे टूटता मैं। और एक आदमी ने पूछा, कहा महाराज जनक जी ने सबको मौका दिया, 10,000 मिलके तोड़े, मान लिया 10,000 राजाओं से धनुष टूट जाता, तो सीता जयमाल किसके गले में डालती? प्रॉब्लम तो क्रिएट होती ना। एक सीता एक जयमाल 10,000 तोड़े। संयुक्त गठबंधन बड़ा झमेला है, सावधान रहिएगा। राजा कौन बनेगा? सीट के बंटवारे में 2 राउंड विवाद हो चुका है, जीतने के बाद क्या दशा होगी? बिहार में कोई रिश्तेदार हो बताइए, उनके चक्कर में ना पड़े, वरना फिर लालटेन ऐसा भपकेगी छप्पर जला देंगे। सावधानी। मेरा मतलब राजनीति से बिल्कुल नहीं, मैं कुछ मतलब नहीं रखता, एकदम कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं। अगर 10 पैसा मिले कहीं कथा कहना हो तो चुनाव के दिन ऑटो देने न जाए, खाली दक्षिणा मिलती रहे बस। तो 10,000 राजा लगे। पूछा एक व्यक्ति ने, कहा महाराज 10,000 राजा तोड़ देते तो जयमाल सीता किसके गले में डालती? एक संत ने कहा कोई तोड़ न पाता, राम जी का खेल था, वो तोड़ते। अरे कहा महाराज कोशिश तो किए, जब कोशिश किए तो मान लिया टूट जाता। तो महात्मा जी बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा देखो बच्चा, अगर 10,000 राजा एक बार धनुष तोड़ देते तो हर राजा यही सोचता सबसे ज्यादा ताकत मैंने लगाई है, वो जयमाल पहनने के लिए आगे बढ़ता। तो जो 9,999 थे उसको सकुशल जाके जयमाल पहनने देते। धनुष तोड़ा मैंने, ताकत नहीं लगा, 6 महीना से च्यवनप्राश खा रहा हूं मैं, जयमाल पहनने जाएगा। वो सोचता बादाम अखरोट में खा रहा हूं, धनुष तोड़ने के चक्कर में ताकत मैंने लगाई। ये जा रहा जयमाल, पटक उसको मारते, दूसरा जाता वो भी मारा जाता। मतलब महाराज जी ने कहा कि अगर 10,000 राजाओं से धनुष टूट जाता तो जनकपुर में कुछ देर के लिए रामायण बंद हो जाता और महाभारत शुरू हो जाता। वहां 10,000 राजा आपस में लड़ते 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 जब 9,999 घायल हो जाते, तब एक जो बचता परमवीर चक्र विजेता वही जाता। कहा जाता? जयमाल पहनने। इतनी पिटाई बाद जयमाल याद आएगा? अरे जयमाल पहनने, सब सारा फेयर एंड लवली उबली खत्म हो गया होगा, इतना तोड़ा गया थोबड़ा उसका, वो सीधे ट्रामा सेंटर जाता, हड्डी का अस्पताल जाएगा पहले। 6 महीना दवाई कराने के बाद तब जनकपुर उसकी जिंदगी में भूल जाएगा, सीधे अपने घर जाएगा और परिवार वालों से बताएगा जयमाल के चक्कर मत पड़ना, बड़ी कुटाई हुई है। अब भी हड्डी में दर्द है, इतना मारा है 9,000 राजा, कुछ नहीं कर पाते। 10,000 राजा हो जाए क्या करते बेचारे, इतना मार होता, तूफान हो जाता, कोई नहीं तोड़ता। अंत में महाराज जनक जब अपने सिंहासन से उठे, राजाओं का सिंहावलोकन किए, कोई तो आगे बढ़े, कोई नहीं उठ रहा है। देखते देखते महाराज जनक की नजर किधर पड़ी, बेटी सीता मानो जयमाल वाला हाथ लेकर के 2 कदम आगे बढ़ गई और पिताजी को उल्हाना देने लगी। पिताजी
आपकी इस कठोर प्रतिज्ञा के कारण कोई राजा धनुष नहीं हिला पाया। अब आपकी बेटी के हाथ का जयमाल किसी के गले का श्रृंगार नहीं बन पाएगा। पिताजी, आपकी बेटी अब आपके आंगन में जीवन भर कुंवारी रह जाएगी। और किसी बाप को अगर पता चल जाए कि विवाह के दिन बाप की गलती से बेटी की बारात लौट रही है, शादी अब नहीं होगी, तो उस बाप का दिमाग ठीक से काम करेगा? जनक जी सीता को देखे व्याकुल हो गए, शिष्टाचार भूल गए। ज्ञानी थे, जोगी थे, राजा थे, घर आए हुए अतिथियों का सत्कार करना चाहिए था, तिरस्कार करने लगे। सबका सम्मान करना चाहिए था, अपमान करने लगे। खड़े होकर सबको डांटने लगे। और जनक जी जब डांट रहे थे, इधर कार्नर में विश्वामित्र के बाईं ओर जो बैठे थे, कौन है वो? नाम लीजिए, बढ़िया पुण्य मिलेगा। लक्ष्मण जी का टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में बढ़ता चला जा रहा है। 98, 99, 101 कैसे जनक बोलते चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। जनक जी बोले का दीप दीप के भूपति नाना, ऐसा साहित्य कोई आचार्य लिख नहीं सकता। आधी लाइन में जनक जी के हृदय से करुणा निकल रही है, आधी लाइन में क्रोध निकल रहा है। क्रोध और करुणा का समन्वय बाबा तुलसी की चौपाई में है। सीता को देखते हैं, हृदय से करुणा निकलती है, बेटी का विवाह नहीं हो पाएगा। राजाओं को देखते हैं तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो प्रण ठाना, लेकिन लेब चढ़ाऊ तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके उछड़ाई। तो तजहु आस उठी उठी गृह जाऊ, लिखा न विधि विवाह। सीता जी को देखते तो जनक जी रो पड़ते, शायद मेरी बेटी सीता के भाग्य में विधाता ने विवाह लिखा ही नहीं है, तभी तो मेरे जैसे ज्ञानी से ये मूर्खतापूर्ण प्रतिज्ञा हो गई। अब धनुष कोई नहीं तोड़ पाएगा, बेटी को मैं क्या करूं? रो पड़े जनक जी, लेकिन राजाओं को देखे तो गुस्सा आया। जाओ सब लोग यहां से। दीप दीप के भूपति नाना, आए। एक राजा उठा, वो जाने लगा। बगल वाले राजा ने पूछा, क्या है रे, अब कहां उठ रहा है? 2 बार ट्राई किया, बेइज्जती हुई है, फिर उठ रहा है, फिर जाएगा धनुष तोड़ने। उसने कहा नहीं यार, अब धनुष नहीं तोड़ने जाऊंगा, अब घर जाऊंगा। बगल वाले ने कहा घर जाकर क्यों घर जाएगा? कहा जनक जी डांट रहे हैं, इनके दरवाजे हम लोग आए हैं, अपमानित करके बेइज्जती करके भेज रहे हैं, हम इतना बेइज्जती थोड़ी सहेंगे। बगल वाले राजा ने हाथ पकड़ के बैठा, कहा भाई बेवकूफ कहीं का नालायक, जब धनुषवा नहीं तोड़ पाए तो कौन इज्जत ही बची रह गई है? बैठ नहीं चुपचाप, यहाँ सब बेइज्जत होकर बैठे, तू भी बैठा रहा। क्या जाएगा? क्या क्या मोहल्ले के जाएगा? घर जाएगा, पत्नी पूछे क्या हुआ, बताओ 0 क्लीन बोल्ड हुआ। बैठ नहीं चुपचाप, हिला नहीं पाए, इज्जत बचाएगा। उसने कहा यह ठीक कह रहा है, कहाँ जाऊंगा, कौन सी इज्जत बचा के जाऊंगा, सब तो खत्म हो गया, सारा मान सम्मान ही सबके बीच में लुट गया, क्या करें? बैठ गए सब। जनक जी ने कहा मत बैठो, डोंट सिट हियर, यू गेट आउट फ्रॉम हियर, किसी को देखना नहीं चाहता मैं, जाओ यहां से। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो प्रण ठाना, लेकिन लेब चढ़ाऊ बतोरब भाई, तिल भर भूमि न सके उछड़ाई। तो तजहुआस उठी उठी गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। जाओ सब लोग, लक्ष्मण का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कैसे कह सकते हैं कि लिखा न विधि वैदेही विवाहु? अभी हम दोनों भाई बचे। इन नालायक कायर राजा जो हैं, ये इन बातों को सुन करके बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे रहते हुए अभी कैसे सभा भंग होगी? प्रतियोगी अभी बाकी हैं, वार्म अप कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़े हैं। बिना उनके प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए अध्यक्षीय भाषण नहीं होना चाहिए। समापन पर होता है, चेयरमैन साहब बैठे, समापन भाषण कैसे कर सकते हैं? हम दोनों भाई अभी बैठे हैं, ट्रायल नहीं किया। लक्ष्मण एकदम तिलमिला रहा, टेम्परेचर बढ़ा, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, लगा एकदम खून लाल हो गया, माथे पर पसीना चमक गया, केसर कुमकुम का तिलक गीला हो गया, होठ फड़कने लगे, दांत पिसने लगे। लक्ष्मण जनक की बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तब तक जनक जी भी सीमा पार कर गए। बोलते बोलते बोल दिए
कि दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो प्रण ठाना। लेकिन लेब चढ़ाऊ बतोरब भाई, दिल भर भूमि न सके उछड़ाई। तो तजहुआ से उठ उठ गृह जाऊ, लिखा न विधि दे विवाऊ। और जाते जाते सभी राजा सुनते जाओ। अब मैं विश्वास करता हूं धरती पर कोई वीर नहीं रह गया है। मेरी बात से किसी को मलाल नहीं होना चाहिए, आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, माख नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को माख, मलाल, आपत्ति, ऑब्जेक्शन हो तो आओ धनुष तोड़ो, वीर कहलाओ, वरना जाओ। मैं चिल्ला के कह रहा हूं, अब जानी को माखऊ भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। जैसे कह दिया वीर विहीन मही में जानी, अब जन को माखऊ भट मानी। लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं कर पाए, सेकंड भर में उछल पड़े, घुघराले बाल लहरा के कंधे से गालों तक आ गए। लक्ष्मण घूर के देखे जनक जी को, एक ऐसे कह सकते हैं माँ खेल लखन। जैसे जनक जी ने कहा अब जन को माखो भटमानी, लक्ष्मण ने कहा ये जनक मैं माखूंगा तुम्हारी बात से, मुझे आपत्ति है। कैसे कह सकते हो धरती वीरों से खाली है? एक कार राजा आपकी बात सुनकर के बर्दाश्त कर सकते हैं जो वीर होगा। विश्वम्भरो भरता प्रोक्तम तेजो वै लक्ष्मण तथा प्रज्ञा शत्रुघ्न चैव विज्ञानो रघुनंदन है। तेज के प्रतिमूर्ति लक्ष्मण जी बैठे हैं। कैसे आप कह सकते हैं धरती वीरों से खाली है? कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि। रघुकुल शिरोमणि भैया राम बैठे, ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनीसिएंट, ऑमनीपोटेंट, ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है, सर्वंतर्यामी है, सर्वात्मा है, विश्वात्मा है, परमात्मा है, आप्तकाम है, पूर्ण काम है, परम निष्काम है, आत्मा राम है, श्री राम बैठे हैं। कैसे कह सकते हैं धरती वीरों से खाली है? माँ खेल लखन कुटिल भई भौए, रद पट फरकत नयन रिसौए। कही जनक जस अनुचित पानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। कैसे कह सकते हैं धरती वीरों से खाली है? एक कार राजा इनकी बात को सुनकर के बर्दाश्त कर सकते हैं। तब तक गुरु जी ने देखा बिना किसी अनुशासन या आदेश के लक्ष्मण छलांग लगा के उठ गया। होठ भड़क रहे हैं, दांत पिस रहे हैं, पसीने से मस्तक गीला हो गया, केसर कुमकुम का तिलक भीग गया, चेहरा लाल हो गया लक्ष्मण का। गुरुजी ने पूछा कहा लक्ष्मण व्हाई आर यू जंपिंग प्लीज? तुम क्यों उछल रहे हो बेटे, मामला क्या है? तुम क्यों उछल रहे हो? धनुष तोड़ने का इरादा है क्या? लक्ष्मण ने कहा नहीं, धनुष से मेरा कोई लेना देना नहीं गुरुदेव। जनक ने जो बात कह दी है वो बर्दाश्त नहीं है। इस भरी सभा के मध्य में श्री जनक ने जो अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द कान में चुभते हैं। क्या पृथ्वी वीरों से खाली है? अरे गुरुदेव मेरा विचार तो ऐसा है कि अनहोनी कभी नहीं होगी। जिस दिन ये वीर नहीं होंगे उस दिन धरती भी न होगी। वीर हो गया वसुंधरा, बिना वीरों के धरती टिक नहीं सकती है। कैसे कह दिया धरती वीरों से खाली है? विश्वामित्र बोले लखन जब कोई राजा धनुष नहीं उठा पाया तब जनक जी ने कह दिया क्या तुम धनुष उठा सकते हो? गुरु को कम नहीं, टेम्परेचर उसे इतना हाई लेवल पे है, दो चूड़ी और टाइट कर रहे हैं। क्या तुम धनुष उठा सकते हो? लक्ष्मण ने कहा गुरुदेव आप मुझसे पूछ रहे हैं? जितने नैनो सेकंड में बड़े भैया राम ने केवल सुबाहु को मारा है, उतने ही नैनो सेकंड में एक बाण से 10,000 राक्षसों को शूट आउट कर दिया हूं। आपकी नजरों के सामने 10,000 को धराशायी कर दिया। इसके बाद आप पूछ रहे हैं धनुष का पाऊंगा? केवल आदेश देके देखो गुरुदेव, ये धनुष जिस पृथ्वी पर है वो नहीं, ये पृथ्वी जिस ब्रह्मांड में है उस ब्रह्मांड को पूरे गेंद की तरह से आसमान में उछाल सकता हूं। उठा के ब्रह्मांड को पटक दूंगा, कच्चे घड़े की तरह से ब्रह्मांड टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ के मूली की तरह से खंड खंड करके आपके चरणों में डाल सकता हूं। चौरारूर अनुशासन पाओ तो कंदुक वो ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट जी मिटारो फोरी सकमेरु मूल कईव तोरी। बोलो गुरुदेव आपका क्या आदेश है? ब्रह्मांड उठा के पटक दूंगा, घड़े की तरह से टूट जाएगा, पर्वतों को उखाड़ के मूली की तरह से खंड खंड कर दूंगा। गुरुजी ने कहा डायलॉग बाजी ज्यादा नहीं, टू द पॉइंट बात करो। धनुष उठा पाओगे कि नहीं? पृथ्वी नहीं तोड़नी, ब्रह्मांड नहीं पटकना, पर्वतों को नहीं उखाड़ना, धनुष उठा पाओगे कि नहीं? लक्ष्मण ने कहा गुरुदेव टेम्पर मत बढ़ाइए, बहुत हो चुका, अब आगे बकअप मत करो मुझे गुरुदेव।
वरना धनुष की जहां तक बात है, जनकपुर में धनुष रखा है, यहां से उठाऊंगा नॉन स्टॉप अयोध्या लेके भाग जाऊंगा, यहां नामो निशान नहीं रहने दूंगा। बीच में चाय काफी कोल्ड ड्रिंक समोसा जलेबी कुछ नहीं लूंगा, सीधे जनकपुर से अयोध्या लेके भाग जाऊं, यहां खत्म कर दूं धनुष का नामो निशान। बोलो क्या चाहते हो? कमलनाल जी मिचाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण लई धाऊं। क्या आदेश है बोल रहे हो? आदेश देके देखो।